अरे बेटा प्रणव, कल बताया तो था डाउट ग्रुप में। वो क्वेश्चन में मिस्टेक थी, 1/1 प्लस साइन की पावर नहीं था, वो इंटीग्रेशन क्या था, 1/1 माइनस साइन की पावर 4x इंटू dx। हाँ, नियंता ने बताया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन में मिस्टेक था, उसमें क्वेश्चन में मिस्टेक था। क्वेश्चन क्या था, 1/1 माइनस साइन की पावर 4 था, तभी वो बन नहीं रहा था। ये तो बन जाएगा। इसको क्या करूंगा, अभी भी नहीं होगा इतना आसानी से, अभी भी इतना आसानी से नहीं होगा। क्या करूंगा उस केस में, ऊपर कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। इसको कन्वर्ट करूंगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और ये क्या जाएगा आपका 1/2 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। उससे क्या बेनिफिट होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार, हाँ कुछ डाउट है कहाँ पे, अच्छा प्लस, ठीक है। तो उससे क्या जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर से 1 प्लस साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये डायरेक्टली क्या जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, उसको बोल सकता हूँ सेक्स स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो याद है टाइप 2 कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा, बन जाएगा। कर लोगे। ये स्टेप यूजुअली नहीं होती स्ट्राइक, तुम लोग नहीं करते, मुझे पता है तुम लोग नहीं करते इसको इस तरीके से। तो हाँ ठीक है, गुड। कल पेपर पर पता चल जाएगा। पेपर में ऐसे ही है, पेपर में आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्लास में उस टाइप के मैंने बताए हैं, सेम टू सेम उस टाइप के, मतलब एग्जैक्टली उसी टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। मोर देन वन में एक चीज याद रखना, इंटीग्रेशन के मोर देन वन में मैनिपुलेशन होगा, मैनिपुलेशन होगा। ऐसा भी हो सकता है किया हुआ क्वेश्चन जिसका एक आंसर क्लास में आया है और उससे ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया है जानबूझ के, क्लास नोट्स का क्वेश्चन दिया है मैंने, क्लास नोट्स में कराया क्वेश्चन दिया है, जो क्लास में हमने एक ही आंसर दिया था, लेकिन उसके एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं। इतनी मैंने हिंट दे दी है मोर देन वन में। तो मोर देन वन में अब ये बस थोड़ा सा सोचना डिफिकल्ट है, उसमें यही सोचना है कि क्या क्या मैनिपुलेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत सोच लेगा तो बन जाएगा। हाँ, लास्ट इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन है, ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन है, दोनों पर्सन था ना। ट्रिग्नोमेट्री के भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, आई थिंक 6-7 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के, बाकी 14-15 क्वेश्चन आपके क्या है उसके हैं। इंटीग्रेशन 13-14 क्वेश्चन आपके क्या है इंटीग्रेशन के हैं, 6-7 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री, दोनों पोर्शन के। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़े से बढ़िया वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के कम से कम आप कम से कम बहुत बार दे चुके हो टेस्ट, तो उसमें बस ठीक ठाक से थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, बस ठीक ठाक ही है, बहुत मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत टफ तो नहीं है, क्योंकि टफ तो ऐसा कभी ऐसा होता नहीं कि जे एडवांस में भी आता है। टफ 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़ा मैनिपुलेशन से स्ट्राइक करना होता है। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये कर लिया था, साइन की पावर 7x इंटू dx, ये हो गया था घर वालों। हाँ, तुम लोगों को भी हो गया था, साइन की पावर 6x इंटू dx, ये दोनों हो गए थे। ये ओड पावर, ये इवन पावर। ओड पावर में क्या करना था, सब्स्टिट्यूशन करना था, इवन पावर में आपका क्या देना था, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाना था। नेक्स्ट इसी के साथ होमवर्क दिया था मैंने, cos की पावर 5x इंटू dx और cos की पावर 4x इंटू dx, ये होमवर्क दिए थे मैंने, आई थिंक यहां तक हुआ था लास्ट टाइम में। ठीक है, उसके बाद ये करवा रहे थे साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx। इसमें मैंने रूल बता दिए थे कि नहीं बता दिए थे, इसमें रूल बताए थे कि नहीं बताए थे। अब इसमें मैंने कंडीशन बताई थी कि एक आपके क्या है ओड हो, एक आपके क्या है इवन हो, दोनों एक आपके ऐसा हो। तो केस 1 इसमें मैं क्या करूं, केस 1 क्या होगा, इफ 1 ओड 1 इवन, 1 ओड एंड 1 इवन, तो किसको एज्यूम करूंगा मैं, किसको एज्यूम करूंगा मैं, अदर पावर को, इवन वाले को, मतलब इवन वाले को एज्यूम करूंगा मैं। इवन पावर को मैं क्या करूंगा, आपका पीवर एक्सपोनेंट को वाले फंक्शन को मैं एज्यूम करूंगा टी। इंटीग्रेशन बता सकता हूं इसका, इंटीग्रेशन मान लो ऐसा दे दिया आपका, साइन की पावर 5x
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये 1 और 1 इवन हो गया, 1 और 1 इवन है कि नहीं है? तो क्या करूँगा, ओड वाला जो एक्सप्रेशन उसमें ऐसा कर दो, साइन की पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्या मिल गया मुझे? एफ डैश एक्स स्क्वायर मिल गया। साइन एक्स इंटू डी एक्स एफ डैश एक्स स्क्वायर है कि नहीं है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो क्या करो, ये आपको एफ एक्स बनाना पड़ेगा, तो इसको क्या कन्वर्ट करूंगा, आपका क्या जाएगा, इसको बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको मैं बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन आपका क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू इसका होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। इससे बेनिफिट क्या होगा, मैं क्या करूंगा, आपका cos x की जगह एज्यूम करूंगा t, तो क्या जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू dt रख देता हूँ डायरेक्टली। साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या रख दी मैंने आपकी, क्या है माइनस dt। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ dt। आगे तो बन जाएगा, आगे तो बन ही जाएगा ना, बताने की जरूरत तो नहीं है ना आगे। तो इसको क्या 1 प्लस 2t 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। आगे नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देना, कर लोगे, बन जाएगा। ठीक है, रो केस नंबर 3। केस 3 लिख लिया याद है? हाँ बच्चे, हाँ 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 हाँ। अच्छा वहां पे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके, तो वो लेंथ दी जाएगा, उससे बढ़िया डायरेक्टली हो रहा है ना मैनिपुलेशन। एक मिनट, वापस से बोल, धीरे धीरे बोल। हाँ 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 हाँ। अरे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए बाबू, उसमें एल्जेब्रिक फंक्शन होना चाहिए। ये ऑफ कोर्स ये साइन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये साइन फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन होना चाहिए। एक्स में और साइन में फर्क होता है कि नहीं होता है? एल्जेब्रिक फंक्शन चलेगा, एल्जेब्रिक में भी लीनियर चलेगा, क्वाड्रेटिक होता थोड़ी करते उस केस में। ऐसे तो हो गया, तो 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 को, वाह देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया सर हमने। ये थोड़ी होता है यार, लीनियर फंक्शन तक चलता है और एक्स का फंक्शन चल सकता है, दोनों। ठीक है, कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट लिखो केस 3, बोथ ओड, दोनों ओड है तो हाँ ये इसी में केस 1 और केस 2 लिख लो। अरे केस 1 ये है, एक ओड एक इवन। केस 2 में आप लिख दो इफ बोथ m n n आर ओड, दोनों m और n ओड है। तो उस केस में किसको एज्यूम करेंगे, उस केस में किसको एज्यूम करेंगे, किसको करेंगे एज्यूम? किसी को भी कर सकते हैं, कोशिश क्या करनी है लार्जर वाले को एज्यूम करें, जिससे क्या है आपका मैनिपुलेशन करना में थोड़ा सा आपका डीजी हो जाएगा, क्योंकि छोटे वाले करेंगे तो फिर पावर बड़ी हो जाएगी। तो लिख लो इफ m and n आर बोथ आर ओड, if m and n both are odd, then we can substitute any expression, as t, ब्रैकेट में लिख लो, but try to substitute larger power, larger power is equals to ठीक है। मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 2021 x इंटू कॉस क्यूब x इंटू डी एक्स। अब देखो किसी को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, साइन को भी कर सकता हूँ, कॉस को भी कर सकता हूँ, लेकिन मान लो यदि मैंने कॉस को सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, एक साइन तो यहाँ पे जाएगा। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। लेट्स अज्यूम करो मैंने इसको ऐसा कर दिया, साइन की पावर 2020 x
इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपका t, ये क्या बन जाएगा आपका dt। तो इंटीग्रेशन इसको बोल सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 1010 इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू माइनस ये आपका क्या होगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसकी जगह रख दिया आपका 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 1010 इंटू टी क्यूब इंटू माइनस डी टी। अब इसका फॉर्मूला 1010 फॉर्मूला खोलना तो आप लोगों को आता नहीं है, आता भी है खोल सकते हैं यदि कोई पूछे इस टाइप से दिया हो, मान लो इस टाइप से ऑप्शन दिया हो, इस टाइप से ऑप्शन दिया हो, मोर देन वन में दे सकता है ये वाली चीज को क्या कर सकता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन में वो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, वो ऑप्शन इस टाइप से देगा, दे सकता है यदि घुमाना होगा तो दे सकता है। तो ये बन सकता है, लेकिन इससे क्या आपका लेंथी जाएगा, ऑफ कोर्स लेंथी जाएगा। तो मैंने क्या किया है उस केस में मेथड 2 आप ऐसे कर सकते हो, दोनों ही आंसर सेम होंगे, दोनों ही आंसर क्या होंगे सेम होंगे, आपस में कन्वर्टेबल होंगे, आपस में भी कन्वर्टेबल होंगे क्योंकि आंसर तो सेम ही होगा। तो ऐसे केस में क्या कर दूंगा, या इसको मैंने क्या कर दिया साइन की पावर 2021 एक्स इंटू इसको बोल दिया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ये क्या मिल गया मेरे पास एफ डैश एक्स स्क्वायर मिल गया, तो मुझे क्या करना है एफ एक्स देखना है, तो इसको क्या कर देता हूँ आपका साइन की पावर 2021 एक्स इंटू इसको बोल सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अभी तक तो टाइप चल रहा है तब तक तुम्हें इजी लगेगा, जब मिक्स आएंगे ना फिर दिक्कत होने स्टार्ट होगी। एग्जाम में मैं इसलिए डाले हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सारे इजी हैं लेकिन बस स्ट्राइक होना ही इंपॉर्टेंट है। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स डी एक्स क्या जाएगा आपका डी टी हो जाएगा, आगे तो इंटीग्रेशन कर ही लोगे तो क्या जाएगा कंपेरेटिवली काफी इजी हो जाएगा, टी की पावर 2021 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू आपका क्या जाएगा डी टी। सोल्व कर लोगे आगे, तो फाइनल आंसर लिख ही देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन तो सोल्व कर देता हूँ नहीं तो मारोगे पकड़ के। तो क्या कर दिया यहाँ पे, इसको पहले क्या कर दिया टी की पावर 2021 माइनस टी की पावर 2023 इंटू आपका क्या जाएगा डी टी। तो टी की पावर 21 का क्या जाएगा आपका टी की पावर 2022 अपॉन 2022 माइनस टी की पावर 2024 अपॉन 2024 इंटू प्लस सी। उसमें ये हो सकता है जो फॉर्मूले आएंगे उसमें शायद टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तभी वो आपका क्या आंसर उस टाइप का आएगा जो बाइनोमियल वाला होगा ना, क्योंकि आंसर तो सेम ही होते हैं, मैनिपुलेशन करना होगा वहाँ पे। तो क्या जाएगा इसका आंसर साइन की पावर 2022 एक्स अपॉन 2022 माइनस साइन की पावर, हाँ ऑफ कोर्स छोटे वालों के लेना मुश्किल हो बाबू, देख तो बड़े वाले को लेके मुश्किल हुआ या छोटे वालों को लेके मुश्किल हुआ, बड़े वाले को लिया है ना, बड़े वाले को ही लिया है ना टी, तो एक स्टेप आगे है। तुम जो बोल रहे हो ना वो एक स्टेप नीचे वाली बात बोल रहे हो, मैं एक स्टेप आगे के हिसाब से बोल रहा हूँ कि अपन क्या क्या करना है बड़ी पावर में से एक कॉमन लेके फिर उसको सब्स्टिट्यूट करना है। नहीं बड़ी पावर नहीं छोटी पावर में से, हाँ हाँ उल्टा बोल नहीं ठीक है, ये मतलब मेथड समझ में आ गया, अगर स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है ठीक है, मेथड समझ में आया कि नहीं है, जनरल अप्रोच समझ में आई। केस 3, केस 3 ये भी इंपॉर्टेंट है, हाँ बच्चे if m and n both are odd then we can assume any expression is equals to t, we can assume any expression is equals to t but usually try to assume, कौन सी टर्म को उल्टा लिखवा दिया क्या मैंने, उल्टा लिखवा दिया क्या मैंने, सही तो लिखा है ट्राई टू एज्यूम लार्जर टर्म इज इक्वल्स टू टी, सही तो लिखाया था मैंने। नहीं ये प्रणव लिख रहा है ना सर, इसमें तो हमने छोटी पावर को सब्स्टिट्यूट किया है ना, छोटी पावर को सब्स्टिट्यूट नहीं किया मेरे भाई, छोटी पावर को हमने एक सेपरेट किया है और सब्स्टिट्यूट तो इसी को किया है। देख देख यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, नहीं नहीं वो उधर, अच्छा हाँ देख देख इधर देख मेरी तरफ। नेक्स्ट लिखो केस 3, ये इंपॉर्टेंट है, इफ m and n both are even, both are even
अब उस केस में मैं एग्जाम्पल के हेल्प से बताऊँ क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, या फिर मैं डायरेक्ट मेथड बताऊँ? दोनों बताता हूँ। देन क्वेश्चन विल नॉट सोल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, then question will not solve by substitution. In this case use standard trigonometric formula. use standard trigonometric formula. कौन से फॉर्मूले यूज करने के होंगे? दो टाइप के फॉर्मूले होंगे। cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है इसका फॉर्मूला? 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, और sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। याद है मैंने बोला था मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले, नाम से बोला था मैंने इस सारी चीज को। क्यों करता हूँ? जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपका ऐसे दीजिए, छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जांपल समझाना ही है मेरे को, आपके लिए बड़ा आएगा। मतलब मान लो cos स्क्वायर एक्स साइन की पावर 4x ऐसा आ जाएगा, लेकिन मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। मान लो आपने इसको ऐसा कर दिया कि साइन स्क्वायर एक्स, इसको रख दिया आपने cos x इंटू डी एक्स, cos x इंटू cos x इंटू डी एक्स। अब क्या करोगे आप? मान लो यदि आपने साइन x को आपने मान लिया आपका t, तो क्या जाएगा? cos x dx, तो क्या जाएगा? dt। तो क्या जाएगा आपका? ये बन जाएगा टी स्क्वायर इंटू अन माइनस टी इंटू डी टी। तो अननेसेसरी रेडिकल साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिमिलरली यहाँ पे भी लोगे तो रेडिकल साइन आएगा। तो रेडिकल साइन आपका क्या? इंटीग्रेशन का दुश्मन है। रेडिकल साइन को हटाने के लिए फिर वापस से और कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, बन जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करना है? मुझे स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करने होते हैं, और जहां जहां तक स्क्वायर बनती रहती है उसको क्या करना है? उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करना है। तो क्या कर दूंगा यहाँ पे? साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख दिया आपने? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। यही हो गया ना फॉर्मूले? ये तो इजी वाला लिया है इसलिए मैंने कर दिया। आप चाहते तो इसको 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x भी होता था। एक ही बात थी, एक ही बात थी, एक ही बात थी, ये बस समझाना था। यूजुअली ये क्वेश्चन नहीं आएगा, साइन स्क्वायर कॉस की पावर 4 आएगा, जिससे वो मैनिपुलेट करवाएगा, एटलीस्ट इतना तो आएगा ही आएगा। तो इस केस में क्या बोल सकता हूँ? 1/4 इंटू 1 माइनस, ये क्या बन जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। तो 1 का तो डायरेक्टली कर सकता हूँ इंटीग्रेशन, तो क्या जाएगा? 1/4 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/4 कॉस स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा? अगेन दिख रहा है उधर, दिख रहा है उधर, तो क्या कर दूं? ये तो क्या जाएगा? x/4 माइनस 1/4। जल्दी से बताओ क्या करूंगा इसको? cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस cos 4x अपॉन 4, हाँ सॉरी 2 इंटू डी एक्स। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? करके बताओ तो ये होमवर्क कर लेना। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 4x इंटू डी एक्स थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लेकिन कोई और तरीका है नहीं, और कोई तरीका है नहीं। आई बात समझ में? लिख लो जल्दी। कितने हो गए? केस 3, केस 4, लिख लो लिख लो। इसमें मुझे कुछ समझाने वाला नहीं था, बस ये पता होना चाहिए, ये सारी स्टेप पता होनी चाहिए। अब जब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला चैप्टर है, तो हम लिंक कर पा रहे हो कितने सारे मेथड हो गए होंगे। मैं स्टार्टिंग में जो बताता जा रहा था, अगले आपने ट्रिग्नोमेट्री में इतने सारे हैं, अलजेब्रिक में इतने सारे हैं, तो बस एक बार स्ट्राइक होना जरूरी है कि कौन सा है। स्ट्राइक होने के लिए मैं यही बोलूंगा, सबसे पहले हमेशा आंसर को ऑब्जर्व करो कि किस फॉर्म में आंसर है ना? कल भी हमने जो क्वेश्चन किए थे वो उसमें ये देखा था कि आंसर वाला था। इजी क्वेश्चन भी बना सकते हैं, लेकिन उसको आंसर के हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आंसर देखो। हाँ बच्चे, हाँ बड़ी कैसे? बड़ी लो या छोटी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑफकोर्स प्रॉपर तरीके से ही सोल्व होगा। सब्स्टिट्यूट थोड़ी करना है कि बड़ी पावर छोटी पावर है, ऑफकोर्स लेंदी जाएगा, कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, यही तरीका है। नहीं, थर्सडे को था। अरे फिजिक्स की क्लास थी, नहीं नहीं, फिजिक्स की क्लास थी एक्चुअली। क्या था? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ अच्छा, दोनों राइट, दोनों एक मिनट एक मिनट, दोनों डाउट मैंने क्लियर कर लिए हैं। एक वो याद है अपना, वो एक क्वेश्चन वो अटका था जिसमें पावर 2 टाइप की नहीं थी, तो वहां पे यही है कि जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, मैंने बाकी लोगों से भी डिस्कस किया, तो उसमें पावर 2 टाइप की ही बन रही है सारे स्टैंडर्ड में। हाँ वो वाला जो क्लास वाला जो था ना, x-1 की पावर, ठीक है, उसमें बन रहा है। वो बनेगा, बन सकता है, लेकिन उस मेथड से नहीं बनेगा।
उसको इसमें आपका क्या कर, कुछ दूसरा करना पड़ेगा आपको, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन करके कुछ करना पड़ेगा। एक्स उसी क्वेश्चन को आप मान लो अलग एक्सप्रेशन की टर्म्स में, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू नहीं, उसमें 2-3 बार सब्स्टिट्यूट करके आपको क्या रेडिकल साइन को हटा के करना पड़ेगा, मतलब वो वाला क्वेश्चन। लेकिन आएगा ना तो वो हमेशा उसी टाइप का होगा जिसमें पावर दोनों का सम का ट्वाइस वन द रूट के, इसी फॉर्म में जिससे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बनेगा। जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे ना किसी भी बुक में उठा के देखोगे उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोनों चीजें क्लियर होगी अपनी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो केस 4, ये भी इंपॉर्टेंट है। केस 4, if m and n are, if m and n both are if, इसमें लिखो if m and n belongs to integer such that m plus n is equals to negative integer। if m plus m और n दोनों इंटीजर हैं और इसमें m और n दोनों नेगेटिव इंटीजर है, m और n दोनों नेगेटिव इंटीजर है, देन इस केस में मेथड क्या होगा, लिख लो मेथड इन दिस टाइप एक्सप्रेशन, इन दिस टाइप एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में, ऑफ कोर्स दोनों डिनोमिनेटर में हो नेगेटिव, m प्लस n की वैल्यू नेगेटिव होगी। इन दिस टाइप एक्सप्रेशन, इन दिस टाइप एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट tan x इज इक्वल टू t। इन दिस एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट, रुक जा बीच में मत बोल, बीच में मत बोल। इन दिस एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट tan x इज इक्वल टू t, न्यूमरेटर को किस में कन्वर्ट करना है, sec स्क्वायर, एंड ट्राई टू कन्वर्ट sec स्क्वायर x dx इनटू न्यूमरेटर। जैसे क्वेश्चन कर दिया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन x इंटू कॉस क्यूब x इंटू dx। देखोगे m प्लस n की वैल्यू देखूंगा -1 -3 मतलब -4, क्या नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। तो ऐसे केस में क्या करना है, 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए क्या करूं, 10 बनाने के लिए क्या करूं, सोचो, कॉस स्क्वायर एक्स है किससे, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स से डिवाइड करोगे उससे क्या बेनिफिट होगा। अच्छा हाँ, ये तो बहुत आसानी हो जाएगा यार, डिवाइड में इसको क्या कर दिया मैंने, आपका क्या 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू, मैंने ऐसा क्यों किया है उसका रीजन सुन लो। ये क्या आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर, कॉस क्यूब था ना, कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कॉस एक्स से डिवाइड, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये तो कॉस क्यूब ही तो है। तो उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इसको मैं बोल सकता हूँ ऊपर सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 10x। आया समझ में मैंने क्यों किया था उसके रीजन। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 10x। तो क्या करूंगा, अरे लिख ले 10x को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा t, तो उससे क्या जाएगा आपका सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका dt। तो क्या जाएगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन टी। आई थिंक मुझे आगे बताने की जरूरत है नहीं, कर लोगे। केस 5 लिखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं कम से कम 2 बार, तो क्वेश्चन एडवांस में ही आ चुके हैं इस टाइप से। इसी का केस 5 का एक स्पेशल केस केस 4 है, केस 5 का एक स्पेशल केस केस 4 है। तो इंटीजर इसी का केस का एक्सटेंशन है, इसका एक स्पेशल केस है, लिख लिया, डाउट है। केस 5 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये थोड़ा सा ट्रिकी सा भी बनता है। लिख लिया, इफ
if m and n both are rational such that m plus n minus 2 upon 2 is an integer। इसी टाइप का देखो m प्लस एन बाई 2 माइनस 1, ये एक ही बात है। m प्लस एन इंटीजर बोल सकते हैं m प्लस एन माइनस 2। इसका रीजन मुझे समझ में नहीं आया कि क्या दिया, क्यों दिया है। इसका रीजन एक ही बात है, ये एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, लेकिन इस तरीके से भी कर लो। m प्लस एन एक ही बात है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों। यहाँ पे देखोगे ना m प्लस एन बाई 2 माइनस 1, तो वैसे भी इंटीजर ही होगा, लेकिन क्यों दिया है इसका रीजन कहीं नहीं है। तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। देन सब्स्टिट्यूट देन बाबू देन सब्स्टिट्यूट m प्लस एन बाई 2 बोला है ना। हाँ हाँ हाँ, तो m प्लस एन माइनस 2 बाई 2। हाँ पता नहीं, वही तो मुझे समझ में नहीं आएगी क्या क्यों लिखा है। बस m प्लस एन बाई 2 लिख सकते हो, एक ही बात है। m प्लस एन बाई 2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो एक ही बात है, कोई बात नहीं, लिख लो। देन सब्स्टिट्यूट tan x is equals to t, then substitute tan x is equals to t, then substitute tan x is equals to t, and then substitute tan x is equals to t, and ऊपर क्या बनाना है न्यूमरेटर में, सेक्स ट्राई टू क्या लिखते हैं वो अपने में, हाँ ट्राई टू अपने हिसाब से लिख लेना। ट्राई टू ब्रिंग सेक्स स्क्वायर एक्स इनटू डेक्स इन न्यूमरेटर, मतलब वही ऑफकोर्स करना है, मैनिपुलेट ही करना है। इंटीग्रेशन अरे तुम लोग की अंग्रेजी बहुत बढ़िया है वैसे भी, तो तुम्हें लिख लोगे अपने हिसाब से। इंटीग्रेशन बस साइन की पावर 8/3x इंटू कॉस की पावर 4/3x इंटू dx हो गया। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? उल्टा 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 उल्टा। इसको क्या बोल सकता हूँ? साइन x की पावर माइनस 8/3 इंटू कॉस x की पावर माइनस 4/3। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकता है? वो ऐसा भी लिख सकता है, इसको क्वेश्चन को ये भी दे सकता है, इस तरीके से भी दे सकता है, कोसेक की पावर 8/3x इंटू सेक की पावर 4/3x, एक ही बात है। तो इससे पहले क्या करूंगा, ये स्टेप लाऊंगा, फिर उसके बाद ये करूंगा। अब m और n आपका क्या है? इंटीजर आ रही, m प्लस एन रैशनल आ रही कि नहीं आ रही? m और n रैशनल है, तो ऐसे केस में क्या करूंगा, m प्लस एन माइनस 2/2। आप m प्लस एन बाई 2 भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो क्या करूंगा, m प्लस एन का माइनस 8/3 माइनस 4/3 माइनस 12/3 मतलब माइनस 4 माइनस 2 अपॉन 2 कितना जाएगा आपका? -3। ये आपका क्या इंटीजर है? यूजुअली क्या मिलेगा? नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा यूजुअली, लेकिन इंटीजर के लिए लिख लो सारी चीज में, यूजुअली नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। तो ऐसे केस में क्या करना है, tan x को आपको क्या करना है? t एज्यूम करना है। तो अब tan x टाइप का बनाने की कोशिश करो। tan x बनाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ये मेथड याद रखना पड़ेगा, वरना नहीं बनेगा ये, इसके अलावा नहीं बनेगा। ये जो प्री डिफाइंड मेथड है ना, उसी से बनेंगे। करो फटाफट से। हम्म मतलब उसमें क्वेश्चन देख लेना, जैसा भी बनते सारे केस में बनेगा शायद वो, यूजुअली इसी टाइप में होगा, इसी टाइप में ही होगा वो। मतलब दोनों ही नेगेटिव ज्यादा रहता है, इनकेस वैसे भी पॉजिटिव होगा तो मैनिपुलेट करके हो सकता है कुछ। वो ऊपर मान लो साइन दे दिया, नीचे ऐसा दे दिया, तो वो भी उससे बन सकता है। वो क्या करोगे, नीचे 10 लगाओगे, तो 10 लगाने के लिए क्या करो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन की पावर साइन x की पावर 8/3 इंटू कॉस x की पावर 4/3। किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? आपका कॉस x की पावर 8/3 से मल्टीप्लाई करूंगा। आर यू श्योर? कर देते हैं। कॉस x की पावर 8/3, देखो ऐसा क्यों किया, उसका रीजन क्या है?
आपका क्या रेडिकल साइन नहीं आएगा, ऐसा करने से रेडिकल साइन नहीं आएगा। तो बाई 2 ये शायद इसलिए भी किया होगा कि -2 सेक्स स्क्वायर के लिए अलग से रखते होंगे, तो शायद इस लॉजिक से किया होगा -2 सेक्स स्क्वायर, मतलब एक सेक्स स्क्वायर थीटा रखना होता है ना, तो उस रीजन से भी हो सकता है किया होगा। हाँ? मतलब यहाँ पे हो सकता है ना कि एक एक्स्ट्रा एक सेक्स स्क्वायर थीटा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उस रीजन से भी हो सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँ, इसको मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे cos x की पावर 8/3 से मल्टीप्लाई कर दिया और cos x की पावर 8/3 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन tan x की पावर 8/3, और ये क्या जाएगा cos x की पावर 12/3, तो क्या जाएगा आपका cos की पावर 4x। तो इसको क्या बोल सकता हूं आपका sec² x dx अपॉन tan x की पावर 8/3। तो क्या कर सकता है, इसको बोल सकता हूँ 1 + tan² x इंटू sec² x dx डिवाइड बाई tan x की पावर 8/3। अब क्या करोगे, tan x को t एज्यूम करोगे, उधर दिख रहा है ना सबको, हाँ tan x को एज्यूम करूंगा मैं आपका t, तो क्या जाएगा आपका sec² x dx इजिकल्स टू क्या जाएगा आपका dt। तो इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका 1 + t² इंटू dt अपॉन t की पावर 8/3। आगे तो मुझे लगता है इंटीग्रेशन कर ही लोगे। अरे आगे तो हो जाएगा, डिवाइड करना है। नहीं 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 नहीं, ठीक है, गुड। अब बता दे, क्या ऑप्शन से करेगा तू कोई क्वेश्चन? ऑप्शन देख रहे हैं ना, तो सारे कितने बड़े बड़े आते हैं। बोला था ना कि एग्जाम में ये क्वेश्चन तो मैं करने वाला ऑप्शन से है। तुम बोल रहा था ना ऑप्शन से डिफरेंशिएट करके। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे, बनेंगे, लेकिन उससे क्या लेंदी जाएगा। मैंने पहले दिन में ही क्लियर कर दी थी ये बात, मैंने स्टेटमेंट बोला था कि आगे आगे जाके आप लोगों को ये फील होगा, कुछ बच्चे सोचेंगे कि ऑप्शन को डेरिवेटिव करके कर लेंगे, लेकिन वो एक लक खेल रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, मतलब अपना लक ले रहे हैं कि हाँ मैंने ए ऑप्शन को ट्राई किया। तो इतनी मेहनत करोगे, उससे बढ़िया लॉजिक सोच लो ना। देखो इंटीग्रेशन की किसी क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट से ज्यादा टाइम दोनों देना चाहिए। 1 मिनट सोचने के लिए, मतलब 1 मिनट में सोच लिया बन जाएगा, नहीं हुआ है तो उसके बाद छोड़ो, उसको करना ही नहीं है, ये चीज है। क्योंकि स्ट्राइक होगा तो मुझे लगता है वो स्टार्टिंग 20 सेकंड में स्ट्राइक हो जाएगा और सही डायरेक्शन में जाएगा, तो आपको आइडिया खुद को पता चल जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, गलत जा रहे हो तो फिर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक खास बात होती है इंटीग्रेशन की। स्ट्राइक हुआ तो बना, नहीं हुआ तो नहीं बना, स्ट्राइक हुआ प्लस फॉर्मूला याद है, दोनों चीजें। अब देखो इतने सारे मेथड हैं, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अभी याद है क्योंकि अभी पढ़े हैं, आज से 1 महीने के बाद बोलूंगा ना, ये क्वेश्चन दूंगा ना, हो सकता है ये चीज याद नहीं हो तुम्हें, तो बस याद रखना। वैसे एल्जेब्रिक में भी इतने सारे केस थे, ट्रिग्नोमेट्री में अभी और भी केस आने वाले हैं, तो आई थिंक टाइप 8 है, टाइप्स की कौन सा है, टाइप 5 है ना, नहीं नहीं टाइप 5 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन करो। इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ कॉस की पावर 6x इंटू sin³ x। हाँ अभी करना है, कोर्स तुम्हें करना है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन से तरीके से करोगे। गुप्ता गुप्ता, मैं बस देखना चाह रहा हूँ कि कौन सा किया, तुम्हारा दिमाग किस डायरेक्शन में काम करता है, मैं ये सोचना चाह रहा हूँ। शाबाश, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे तुम ट्राई करो, फटाफट सोचो, इतना टाइम क्यों लगा रही हो। हाँ
नहीं नहीं सही अपोज उसका, उसका गलत नहीं है, तुम्हारा गलत है। देखो मैंने क्वेश्चन जानबूझ के बचा के रखा था भी इसके लिए, क्योंकि अभी तुम्हारे देखो तुम्हारे साइकोलॉजिकली खेल खेला गया है तुम्हारे साथ में। अभी कौन सा टाइप चल रहा है, दोनों की रेडिकल पावर वाली चल रही है, तो तुम्हारे माइंड में क्या चीज स्ट्राइक होगी, रेडिकल वाली स्ट्राइक होगी। सबने ये सोचा, सबने ये सोचा, एक बच्चे के अलावा। ठीक है, क्या करूं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, ये क्या जाएगा आपका कॉस क्यूब एक्स इंटू ये क्या जाएगा साइन की पावर 3/2x इंटू dx। अरे क्या ओड पावर आ गई क्या, ओड पावर आ गई तो सोचना ही नहीं है। इसको क्या कर दूं आपका कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन की पावर 3/2x इंटू कॉस एक्स इंटू dx। है झूठे, है झूठे। क्या समझ में आया इससे, साइन एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा आपका t, तो क्या जाएगा आपका cos x dx, क्या जाएगा आपका dt। तो इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 3/2 इंटू डी टी। आई थिंक आगे मुझे करने की जरूरत नहीं होगी, कर लोगे। किस किसने सोचा था, घर वालों, घर वालों किसने सोचा था इस डायरेक्शन में। वेरी गुड प्रणव, बहुत बढ़िया बच्चा, शाबाश। वेरी गुड मंथन, शाबाश। अरे मंथन वापस आ भी जाओ भाई, तुम्हारे क्लासमेट मिस कर रहे तुम्हें। ये देखो तुम्हारा ध्येय और सात्विक तो बेचारों का रो रो के हाल बुरा हो गया है। वेट कम हो गया, ध्येय तो बोल रहा है मेरा 1 किलो वेट लॉस किया मैंने। अरे नहीं समझे, छोड़ो। देखो लिखता है पता है, मंथन बोलता है पता है। चलो इसका फिर क्वेश्चन मैं आगे दूंगा दोबारा, इसी पैटर्न क्वेश्चन आगे दूंगा, मैं देखता हूँ कितने लोगों को स्ट्राइक हो। अभी तो मुझे पता है कि सेम टाइप चल रहा है, तो तुम लोग डायरेक्टली कर लोगे। बाद में जब मिक्स चलेंगे ना तो मैं दूंगा, इसमें देखता हूँ कितने को स्ट्राइक हो। नेक्स्ट टाइप, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आसान सा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन रूट ऑफ 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। मैंने हर टाइप में कम से कम अलग बहुत सारे क्वेश्चन करा के प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की है आपकी। मॉड्यूल में भी आई थिंक 300 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, 300-400 के आसपास क्वेश्चन होंगे। इतने क्वेश्चन हमने आई थिंक क्लास में भी कर लिए हैं। 500 क्वेश्चन कर, 550 क्वेश्चन करने के बाद कुछ बचता नहीं है इंडेफिनिट में, हो गए आई थिंक इतना तो। 300 के आस नहीं नहीं, क्लास में तो आई थिंक 300 तो हो गए होंगे। नहीं फिर भी इतने 200 से 300 हो गए होंगे, तो बहुत है। हाँ 200 तो हो गए होंगे। बस 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 इधर 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 इधर। क्या गिनती का रिकॉर्ड तोड़ना है क्या तुम्हें सारी चीज में, मेरा मैं मेरा। हाँ बस इंटू है, इंटू। हाँ क्या किया, अच्छा ठीक है समझ गया समझ गया। ठीक है सबका आ गया, आई थिंक सबका आ गया। क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले पावर देख लेता हूँ, पावर देख लेता हूँ। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो क्या जाएगा, ये इंटीग्रेशन आपका क्या है 1 अपॉन साइन की पावर 1/2x इंटू कॉस की पावर 3/2x इंटू डी एक्स। क्या दोनों का पावर आपका क्या है, वो आ रहा है m+n-2/2। नेगेटिव इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जीरो इंटीजर है कि नहीं है। ठीक है तो वो एक इंटीजर है, वो इंटीजर है तो मतलब ये मेथड लगेगा। तो इतना मैं क्यों सोचूं, आपके पास रूट है, रूट हटा सकते हो क्या, क्या कर दिया रूट ऑफ 10x है, तो यहाँ पे क्या आपका इसको 10 बना दो, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो क्या कर दिया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन को देख के डायरेक्टली सोच सकते थे। तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा आपका
सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये क्या जाएगा 1/√10x। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ आपको, ठीक है ठीक है। तो उस टाइप से होगा, तो ये टी और ये डी टी, तो क्या जाएगा इंटीग्रेशन आपका क्या होगा डी टी अपॉन √t, इंटीग्रेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप लिखो, कितने टाइप हो गए थे इसमें ट्रिग्नोमेट्री में? टाइप 5। नेक्स्ट लिखो टाइप 6, केस नहीं, टाइप 4 है, टाइप 5 लिखो। क्या फर्क पड़ता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये जो टाइप होगा सेम सेम रहेगा, लेकिन वहां पे एक ट्रिक आ जाएगी, इसको मैं रिडक्शन फॉर्मूला बोलूंगा आगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली इनडेफिनेट से इजी पड़ता है, क्वेश्चन उसके जरूर टफ बन सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन वहां पे इजी पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हेल्प करने के लिए आपके पास क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है, 7 प्रॉपर्टीज होती है। सातों प्रॉपर्टी आपकी हेल्प करेंगी बहुत सारी चीजों में, मेनली किंग क्वीन और जैक ये होती है, ये आपकी मतलब नाम दिया हो उनको, जिसे याद रखो आपका, मतलब मेनली वो यूज होते हैं आपका, तो वो काफी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट टाइप का लिखो टाइप 5, इंटीग्रेशन 10 की पावर nx इंटू डी एक्स। दूसरा इंटीग्रेशन sec की पावर nx इंटू डी एक्स। और तीसरा इंटीग्रेशन sec की पावर nx इंटू 10 की पावर nx इंटू डी एक्स। अब इनमें भी हर केस में आते, इसमें भी इवन ओड के 2 केस, इसमें इवन ओड के 2 केस, इसमें दोनों इवन, दोनों ओड, एक इवन एक ओड, टोटल कितने होंगे 7 केसेस पड़ेंगे इसमें। पहला करो इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर nx इंटू डी एक्स। तो ये दोनों के लिए होगा इफ n इज इक्वल टू ऑड हो और इवन हो, दोनों के लिए आपका क्या है, फॉर बोथ सेम मेथड, दोनों के लिए क्या आपका सेम मेथड है। n इज इक्वल टू ऑड हो इवन हो, बता सकता है कोई क्या मेथड होगा? आई एन बोल देता हूं मैं 10 टू पावर n x इंटू डी एक्स। इसको मैं क्या बोल सकता हूं आपका 10 की पावर n माइनस 2x इंटू 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इसको बोल सकता हूं आपका 10 टू पावर n माइनस 2x इंटू, इसको बोल सकता हूं आपका सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो इससे क्या जाएगा, यहाँ पे देखूंगा तो क्या जाएगा आपका 10 की पावर n माइनस 2x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस 10 टू पावर n माइनस 2x इंटू डी एक्स। तो ये तो क्या जाएगा आपका t, ये आपका क्या होगा dt। इसका तो आंसर क्या जाएगा आपका t की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस आई n माइनस 2। और यहाँ पे भी आपका क्या है, सेम अप्रोच लगा दो। कितनी बार करो, कितनी बार तक करो, लास्ट में या तो क्या बनेगा 10 स्क्वायर या फिर आपका क्या है 10 एक्स, या तो 10 स्क्वायर बनेगा 10 एक्स बचेगा। 10 स्क्वायर कब बनेगा, जब n इवन हो, 10 एक्स कब बनेगा, जब n ओड हो। दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लो, दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लो। पहले ओड पावर दिए, इवन ऑड दे देता हूं। रिडक्शन फॉर्मूले में इसकी जगह मैं डायरेक्टली बता दूंगा तरीका, n माइनस 1 n2 n3 ऐसा वगैरह के डायरेक्टली हो जाएगा। ये सारे के सारे दोबारा आएंगे डेफिनेट में, साइन की पावर nx इंटू डी एक्स, कोस की पावर nx इंटू डी एक्स, साइन की पावर mx इंटू कोस की पावर nx इंटू डी एक्स। लेकिन वहां पे एक ट्रिक के साथ आएंगे, साइन कोस वाले में ट्रिक होती है, इसको बोलते हैं वाली थ्योरम, आगे बताऊंगा। क्वेश्चन इंटीग्रेशन 10 की पावर 5x इंटू डी एक्स, फटाफट से करो, फटाफट से, सिखाने वाला कुछ है ही नहीं आज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। वैकेंस दोनों का सेम पावर होना जरूरी है, मतलब सेम पावर कहाँ, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, ओड भी इवन भी कुछ भी हो सकती है। थक गई हो पढ़ते पढ़ते, इधर आओ ना, उधर उधर बैठो, सारा मत लो दीवार का। हाँ ठीक है, दिखता था यहाँ पे बोर्ड के वजह से, चलो ठीक है। ऐसा नहीं है कि पर्सनली दुश्मनी है जो मैं तेरे को बार बार बोलता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आ गया, क्या करूंगा इसको 10 क्यूब x इंटू 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो क्या करूंगा इसको
इंटीग्रेशन ऑफ टेन क्यूब एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, टेन क्यूब एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टेन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्या जाएगा आपका टी, तो ये क्या जाएगा आपका डी टी। तो यहाँ पे तो बोल सकता हूँ डायरेक्टली टेन एक्स की पावर फोर एक्स बाई फोर, डायरेक्टली कर दो ना अब तो, माइनस यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकता हूँ टेन एक्स इंटू, इसको बोल सकता हूँ डायरेक्टली कर दो टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आप और टाइम बचा सकते हो, टेन की पावर फोर एक्स बाई फोर पैटर्न ऑब्जर्व करके ये क्या जाएगा आपका टेन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और माइनस माइनस प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका टेन की पावर फोर एक्स बाई फोर, ये टी और ये डी टी, तो क्या जाएगा आपका, मैं बोल सकता हूँ माइनस टी स्क्वायर बाई टू। और टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन सेक एक्स प्लस सी। चलो एक टेन की पावर इवन का भी कर लो। अब अच्छा लग रहा है, ऐसे पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया है, हम थोड़ा सा और फास्टली ले लेंगे। सोचो, मेरे को वो क्लास याद आ रही है जिस दिन पहली क्लास थी और जब हम बैठे थे हॉल में, और वहां पे मैं इतना सरप्राइज था कि भाई ये क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ करने नहीं, कुछ सोल्व नहीं कर रहे, कुछ सोल्व नहीं कर रहे, और तुम वही बच्चे हो जो इतना फास्टली कर रहे हो। मैं तो लिटरली घबरा गया था उस दिन। हाँ, नहीं, मैं लिटरली उस दिन घबरा गया था, मैं यार भाई क्या होगा, मतलब 1.5 साल के बाद ये हालत है बच्चों की। लेकिन अब काफी अच्छा लग रहा है। बस ये मैं देखो वो होता है, देखो रिदम, तुमने जो कोचिंग के जो मिस किए हैं 1 साल 1.5 साल, उसका फर्क तो पड़ेगा। ऑनलाइन में ऑफकोर्स तुम लोगों ने, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे प्रिपेयर किया है, लेकिन ऑफलाइन में होता तो शायद जो कुछ बच्चों ने जिन्होंने अच्छा किया और भी अच्छा होता उससे, क्योंकि थोड़ा माहौल का फर्क पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग भी फर्क पड़ती है, फिर उसके इसमें स्पीड वगैरह सारी चीज बनती है वो। तो वही तो नहीं चाहिए ना। गुड, आगे आंसर, फटाफट आंसर दो। टेन की पावर फोर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या बोल सकता हूं, टेन की पावर फोर एक्स इंटू यहाँ पे क्या बोल सकता है इसको, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। टेन की पावर फोर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन की पावर फोर एक्स। पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो दोनों में, दोनों को मैंने जानबूझ के इसलिए किया जिससे पैटर्न ऑब्जर्व करो तुम। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये t और ये क्या जाएगा आपका dt। तो क्या जाएगा आपका t की पावर फाइव बाई फाइव माइनस टेन की पावर फोर को बोल सकता हूँ टेन की पावर फोर एक्स, डायरेक्टली कर देता हूँ मैं आपका आगे, टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। तो क्या जाएगा ये आपका, क्या जाएगा टेन टू पावर फाइव एक्स अपॉन फाइव माइनस टेन क्यूब एक्स बाई थ्री प्लस क्या बचेगा आपका लास्ट में, क्या बचेगा टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, तो उसको बोल सकता हूँ आपका सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो क्या जाएगा आपका टेन एक्स बाई वन और माइनस एक्स बचेगा, माइनस वन बचेगा, तो उसका क्या आपका माइनस एक्स प्लस सी। यही था, पैटर्न दिख पा रहे हैं। अल्टरनेटिव इवन में अल्टरनेटिव, उसमें भी अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव ओड में ऐसा, इवन में ऐसा। कर लोगे इस टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो सेकंड टाइप, सेक की पावर एन एक्स। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। आधा घंटा बचा, चल बेटा अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। सेकंड लिखो, सेक की पावर एन एक्स इंटू डी एक्स। ये थर्ड वाला इंपॉर्टेंट होता है, सेक एक्स इंटू टेन। ये एन लिखो और एक एन एन लिख दो, ये एम लिख दो और एन लिख दो। इस केस में क्या होगा, इफ एन इज इक्वल्स टू इवन, एन इज इक्वल्स टू इवन है उस केस में कुछ नहीं करना, उस केस में सेम तरीका, एन इज इक्वल्स टू इवन है उस केस में कुछ नहीं करना, उस केस में सेम तरीका आपका, क्या करूं, सेक की पावर एन माइनस टू एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, उसमें कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, ये क्या बन जाएगा आपका t और ये आपका क्या है dt, बोल दो क्या, अरे कहाँ ये 10 होता है,
तो क्या करूंगा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ सेक्स स्क्वायर एक्स का 1 + tan² x की पावर n-2/2 इंटू sec²x/dx। अब 10x को बोलूंगा आपका t, sec²x आपका क्या है dx dt, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 + t² की पावर n-2/2 इंटू dt। और ये आपका क्या है, एक इंटीजर होगा, इंटीग्रल पावर है कि नहीं है, ये इंटीग्रल पावर है, तो यहाँ पे क्या कर दो, बाइनोमियल लगा देना। हाँ, बाई 2 आएगा ना ऑफकोर्स। अरे वो होगा ना, रूट है, रूट होता है ना, तो इसीलिए मैंने बोला। हाँ, इवन होगी, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। नहीं 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 नहीं, बड़ा नहीं होगा। 6 या 8 मैक्स टू मैक्स, 8 8 भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, 6 ही देंगे, मैक्स टू मैक्स 6 ही देंगे मुझे लग रहा है। इंटीग्रेशन sec की पावर 6x इंटू डी एक्स। क्या करूंगा, इसको मैं बोलूंगा आपका sec की पावर 4x इंटू sec² x इंटू डी एक्स। इसको क्या बोल सकता हूं आपका 1 + tan² x की होल स्क्वायर, डायरेक्टली कर दूं ना मैं इसको, sec²x का होल स्क्वायर, sec² को मैं बोल सकता हूँ 1 + tan²x। तो क्या कर दिया यहाँ पे आपका, क्या है tan x की मैंने क्या बोल दिया आपका t, तो क्या जाएगा आपका sec²x dx आपका क्या बन जाएगा आपका dt। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 + t² का होल स्क्वायर इंटू डी टी। तो क्या जाएगा आपका 1 + 2t² प्लस t की पावर 4 इंटू डी टी। तो ये इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका sec(x/1 + 2 sec³x/3 प्लस sec की पावर 5x/5 प्लस c। इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक। tan(x/1 + 2 tan³x, tan की पावर 5x/5 प्लस c। चलो नाइस, वापस से बोलने लगी, अच्छा लगा। नहीं नहीं, गलतियां निकालने लग गई ना। आ गया, दूसरा केस लिखो, जल्दी लिखो, टाइम नहीं है, मुझे आज ये खत्म करना है। कुछ बात कर रहे हो, बताओ बताओ बताओ। तो चुगली की तुमने, सात्विक तुम्हारी चुगली कर रहे पीछे से, देख लो। ओ, फर्क ही नहीं पड़ता। ओ पता है सात्विक कैसे बोलता है, चलता है हाथी उड़ती है धूल। आगे नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा ऑफेंडेड हो जाओगे तुम लोग। ठहरे, हाँ, अरे हाँ, कुछ लिख लिया मेरे भाई, लिख लिया लिख लिया। नेक्स्ट, केस 2, इफ n = odd। तो इस केस में ये बनेगा वेरी लेंदी। कैसे होगा, ऑलरेडी बता चुका हूं, sec³ x इंटू डी एक्स और sec की पावर 5x इंटू डी एक्स। कैसे करेंगे ये, बाई पार्ट्स। बताने की जरूरत तो नहीं है, दोनों क्वेश्चन करवा चुका हूं। हाँ हाँ, ऑफकोर्स 5 भी बहुत लेंदी होगा, 5 भी नहीं आएगा, 3 ही आएगा। 5 तब आएगा जब आपको क्या नेसेसरी कैलकुलेशन करवानी हो। 5 में भी कैलकुलेशन है, लेकिन 3 ही बन सकता है, 3 तो पूछा जा सकता है। मेंस में तो 3 ही आएगा, मेंस में आएगा तो। एडवांस में भी यूजुअली 3 तक ही पूछा जा सकता है, 5 बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इंटीग्रेशन में, देखो तुम पुराने ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो, सारे क्वेश्चन देखोगे ना स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि टाइप ही तो होता है, टाइप याद रहा, क्वेश्चन बनेगा टाइप ही तो होता है, इसमें कुछ ऐसा थोड़ी होगा अलग से। बस वो क्या कर सकता है, उसको फॉर्म को हाइड कर सकता है, हाइड कर सकता है, उससे ज्यादा और क्या करेगा। नेक्स्ट लिखो थर्ड वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अप्रोच बताओ या क्वेश्चन के साथ में दूं, पहले क्वेश्चन दे दूं तुम सोचो, या फिर मैं अप्रोच बता दूं डायरेक्टली। इंटीग्रेशन tan की पावर mx इंटू sec की पावर nx इंटू dx।
लिख लो, पहले यहाँ तक लिख लो, इसमें केस लिख लो। क्या क्या पॉसिबिलिटी कर सकते हैं? 3 पॉसिबिलिटी बच सकती है, 3 पॉसिबिलिटी, इसमें 3 पॉसिबिलिटी। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा मेरे भाई, रुक जा, ठंड रख। सेक की पावर मान लो इवन हुई, सेक की पावर इवन हुई, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आपका क्या कर दूंगा, सेक आपने कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स की पावर n माइनस 2x इंटू dx, और ये सेक की पावर n माइनस 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में, 10x सब्स्टिट्यूट करूंगा, सेक्स स्क्वायर एक्स dx आपका क्या dt बन जाएगा। ये कंपैरेटिवली इजी है, उसमें 10 की पावर इवन हो या ओड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली चीज समझ में आई। दूसरा केस, सेक की पावर ओड हुई और 10 की पावर भी ओड हुई, उस केस में क्या करोगे, मान लो ऐसे दे दिया सेक क्यूब एक्स इंटू 10 की पावर 5x इंटू एक्स। अब उस केस में यदि आप सेक स्क्वायर एक्स बनाओगे तो वो एक सेक बचेगा आपका, तो वो आपका क्या अननेसेसरी रेडिकल साइन लाएगा, तो उस केस में कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोचूंगा, उस केस में मैं एक सेक एक्स और एक 10x बाहर लूंगा, क्योंकि सेक एक्स 10x किसका डेरिवेटिव होता है, क्या सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है। सेक एक्स 10x वो आपका डेरिवेटिव हो जाएगा, बाकी के जो एक्सप्रेशन है उसको मैं क्या करूँ, इवन इवन बचेगा कि नहीं बनेगा, 10 में भी इवन, सेक में भी इवन, तो 10 को मैं क्या कर दूंगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर उसमें कन्वर्ट कर दूंगा। आया समझ में। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, दोनों केस फेल हो जाए, दोनों केस फेल हो जाए, दोनों केस फेल हो जाए, तो फिर उस केस में लास्ट तरीका क्या बचता है, बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स। मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस केस में, तो लिख लो, इफ n इज इक्वल्स टू इवन, इफ n इज इक्वल्स टू इवन, n इज इक्वल्स टू इवन मतलब सेक की पावर इवन, इफ n इज इक्वल्स टू इवन मतलब सेक की पावर इवन, देन take out sec square x, then take out sec square x and try to convert, take out sec square x and try to convert rest expression in terms of 10x, try to convert rest expressions in terms of 10x। ओ नियंता सीधी बैठ इधर, हाँ, देन सब्स्टिट्यूट 10x इक्वल्स टू t, कर लोगे। सेकंड केस, if both m and n are even, if both m and n are even, if both m and n are even, then sorry even नहीं, odd, sorry, if both m and n are odd, if both m and n are odd, then take out 10x into sec x, take out 10x into sec x and try to convert rest expression in terms of sec x and substitute sec x equals to t, substitute sec x equals to t। थर्ड पॉइंट सुनना ही नहीं है। थर्ड पॉइंट, if both case fails then use by parts, then if both case fails then use by parts, और ये ब्रैकेट में लिख लो क्या हो जाएगा, ये लेंथी। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों इवन होगी ओड होगी आपको देखना पड़ेगा। जैसे इंटीग्रेशन दे दिया मैंने, सेक की पावर 6x इंटू 10 की पावर 8x इंटू डी, बोलो कौन सा केस बनेगा, पहला या दूसरा, कौन सा होगा। सेक की पावर इवन आ रही है तो क्या करूंगा, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, आपका सेक की पावर 4x इंटू 10 की पावर 8x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। क्या करूंगा, सबको 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे क्या है, आपका डी टी पेयर मिल गया तो मुझे टी एक्स निकालना है, तो इसको बोल सकता हूँ सेक स्क्वायर का आता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इसका होल स्क्वायर इंटू 10 की पावर 8x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टी एक्स। तो ऐसे केस में क्या करूँगा, 10x की जगह में क्या करूँ, सब्स्टिट्यूट करूँगा t, तो क्या जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी dt, तो इंटीग्रेशन क्या जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू टी की पावर 8 इंटू डी टी, तो इंटीग्रेशन क्या जाएगा 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी की पावर 4
इंटू टी की पावर 8 इंटू डी टी। आई थिंक आगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आज मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है जिस तरीके से पढ़ रहे हो, भगवान करे रोज ऐसे ही पढ़ो। नेक्स्ट केस, इफ sec की पावर 7x इंटू 10 की पावर क्यूब x इंटू डी एक्स। अच्छा, अब देखो उस मेथड्स में मैं प्रॉब्लम बताता हूँ कि वो क्यों नहीं केयर करेंगे। यहाँ पे sec की पावर ओड होगी, तो आप लोगों ने क्या कर दिया, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बना दिया। तो क्या बचेगा आपका sec की पावर 5x इंटू 10 क्यूब x इंटू डी एक्स। अब कुछ लोग सोचेंगे कि 10x को t मानूंगा, तो ये sec की पावर 4 तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 5 वाली पावर है वो आपका क्या गया, ब्रिंग रेडिकल साइन। रेडिकल साइन लाएगी, तो इस केस में इससे सोचना आपका क्या है, डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि रेडिकल साइन अगर उसको सिंप्लीफाई करना अपने आप में बात काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, ऐसे केस में क्या करूंगा, सेक की पावर 6x इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x। देखो क्वेश्चन लॉजिकली आपको समझ में आ जाएगा, मतलब रटने की जरूरत नहीं है। ये चीज एक बार समझ ली ना, रटने की जरूरत नहीं, आप खुद से सोचोगे कि क्या सब्स्टिट्यूट करना, दिमाग चलना बहुत जरूरी है। तो इस केस में ये क्या जाएगा आपका, डी टी हो जाएगा। किसका डिफरेंशियल होता है आपका, सेक का डिफरेंशियल होता है। तो मुझे क्या करना है, 10 को भी सेक में कन्वर्ट करना है। तो क्या जाएगा आपका, सेक की पावर 6x इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर, ये 1 प्लस, सॉरी उल्ट, अरे अरे हाँ हाँ समझ गया समझ गया, सॉरी सॉरी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू सेक एक्स 10x इंटू डी एक्स। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आपका क्या बोलूंगा, सेक एक्स को मैं बोल दिया आपका t, तो क्या जाएगा आपका सेक एक्स 10x dx की वैल्यू क्या जाएगी आपकी dt। तो इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका t की पावर 6 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। आई थिंक आप आगे तुम सोल्व कर ही लोगे। जल्दी से करो, आज कुछ पढ़ा नहीं है। मैं जितना सोच के आया उतना नहीं पढ़ा। तारीफ की थी क्या मैंने, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं सोच के आया था ट्रिग्नोमेट्री तो खत्म कर दूंगा, लेकिन वो भी हुआ नहीं। अभी तो 2 टाइप और बाकी है, हो जाएगा, मैं उड़ा दूंगा। अरे उड़ाए थोड़ी जाता है, मतलब वो तो बोलने के लिए होता है। sec क्यूब एक्स इंटू 10x। अब देखो दोनों मेथड से मैं करके बताता हूँ क्यों फेल होगा यहाँ पे। लेट्स अज्यूम करो आपने इसको ऐसा कर दिया, sec x इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब सोचो आप, यदि आप 10 में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो ये dt सोच लिया आप लोगों ने, तो ये तो t हो जाएगा, लेकिन ये रेडिकल साइन करेगा, ब्रिंग रेडिकल साइन। तो लॉजिक खुद से समझ में आएगा। लेट्स अज्यूम करो आप लोगों ने क्या कर दिया, इसको सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, और इसको मैंने क्या कर दिया आपका सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। रुक जा, बीच मत बोल। ये आपका क्या जाएगा आपका डी टी, तो ये तो आपका क्या जाएगा आपका t, लेकिन ये क्या करेगा, ब्रिंग रेडिकल साइन। और रेडिकल साइन आएगा तो सोल्व करना कंपेटिवली डिफिकल्ट होगा, क्योंकि रेडिकल साइन में हम इजी वाला कर सकते हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक वाला कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक वाला कर सकते हैं, लेकिन ये तो क्या बन जाएगा आपका, और भी बड़ा बन जाएगा आपका। हाँ तो लेंदी होता है ना बाबू, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन वो नहीं करना है, अपन कोशिश करनी है वो नहीं करना है, क्योंकि रेडिकल वाले कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं होते, वो आपके नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन होते हैं। पता चले कि आप उससे इंटीग्रेट कर, ऑफकोर्स ये इंटीग्रेबल है तभी दिया है आपको, ठीक है, लेकिन वो मेथड शायद हो सकता है उससे आपका फेल हो जाए, वहाँ पे वो नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, ये भी फेल हो गया ये भी फेल हो गया, तो उस केस में आपके पास और कोई तरीका बचा ही नहीं है। क्या तरीका बचा है, बाई पार्ट्स लगाओ। बाई पार्ट्स लगाओ, कैसे करोगे इसको, ऑफकोर्स तुम्हें करना है, अब उसमें भी थोड़ा सोचना है ना, इसलिए अब बाई पार्ट लगा के मैं क्या बनाऊं। बाई पार्ट में मैं यूजुअली क्या करता हूं, ऐसे फंक्शन मानना है, फर्स्ट फंक्शन देखो दोनों में यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाऊंगा, तो यहाँ पे लगा दूंगा बाई पार्ट्स भी लगा दूंगा, तो सेक क्यूब एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे बाई पार्ट लगा दूंगा, तो दोनों आपके क्या ट्रिग्नो ट्रिग्नो है, ट्रिगो ट्रिगो है, तो आइलेट रूल तो यहाँ पे फिर से फेल्स हो गया, फेल हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे केस में तो फिर लॉजिक लगाना पड़ेगा।
तो क्या करूं मैं, लॉजिक क्या था, सेकंड, सेक्स स्क्वायर एक्स को सेकंड, क्योंकि सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना आसान। बोल सही रहे हो, तुम्हारी भावना में समझ गया हूँ, लेकिन शब्दों में वह थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, शब्दों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तो अपनी भावना पे थोड़ा सा कंट्रोल करो, उसको बोलोगी सही लाइन पे है। क्या करूंगा यहाँ पे, इसको बोल सकता हूँ आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, लेकिन आगे भी इतना आसान नहीं होगा, अभी भी इतना आसान नहीं होगा। ये आपका क्या है, सेकंड फंक्शन, क्यों, इसका इंटीग्रेशन करना कंपेरेटिव आसान है। ये फर्स्ट फंक्शन, तो बाई पार्ट लगा दूं, तो यहाँ पे क्या कर दिया, अप्लाई बाई पार्ट्स, अप्लाई बाई पार्ट्स हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर दूं, चलो लिख देता हूँ, नहीं तो खा जाओगे मेरे को, माइनस डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन डायरेक्ट एक स्टेप लिख ही देता हूँ, नहीं तो खा जाओगे, काफी दिन से बाई पार्ट्स पढ़ा नहीं है ना, इसलिए लिख देता हूँ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या रख देता हूँ आपका, सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ, टेन एक्स माइनस, अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि दो फंक्शन है, तो क्या करो, बाई वो यू भी लगा दिया, यू और ये भी, तो क्या कर दिया, यू एज इट इज सेक एक्स और टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है मेरे भाई, टू टेन एक्स। अच्छा आगे बोल रहे हो, करके बता रहे हो क्या, ओके ओके ब्रो, आई गॉट इट। ये क्या जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स, बताओ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स इंटू टेन एक्स। लेकिन अभी आपकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई, अभी ये प्रॉब्लम और बढ़ गई, प्रॉब्लम और बढ़ गई क्यों, क्योंकि अंदर एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड आ गया। एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है उस केस में क्या करते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करूंगा, यहाँ पे क्या जाएगा आपका, बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। कुछ हुआ क्या, गलत किया क्या मैंने, मतलब तुम, मतलब ऐसा डर जाता हूँ मैं भाई, ऐसे मत देखा करो इसमें क्वेश्चन में, मेरा पता चले मैं कहीं गलत तो नहीं कर दिया मैंने। अब क्या करोगे, यहाँ पे माइनस टू बाहर ले लिया, और कहाँ पे, हाँ क्यों भी तो लिखा है, अरे ठीक है ना, लिखा ही नहीं मैंने तो कुछ, सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर टेन क्यूब एक्स, अरे 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 ठीक है, ओके 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 चिल चिल। अब मैं क्या करता हूँ, ये टेन एक्स है, इसको मैं इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा, इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या जाएगा माइनस टू, और क्या जाएगा आपका टेन एक्स इंटू क्या जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी, इंटू सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, और ये क्या जाएगा प्लस इंटीग्रेशन, ये क्या बन जाएगा आपका टेन क्यूब एक्स इंटू सेक एक्स, यही लिखा है ना, सही लिखा है ना इस बार, टेन की पावर फोर, हाँ हाँ समझ गया, टेन की पावर फोर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। क्या ये देखा देखा, ये क्या बन गया आपका आई, तो आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन की पावर थ्री एक्स माइनस टू आई। अब अगेन ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्या करूंगा यहाँ पे, फिर से बाई पार्ट लगाऊंगा, नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, प्लस इसको टेन को बोल सकता हूँ आपका टेन स्क्वायर एक्स इंटू एक टेन स्क्वायर एक्स क्या बोल दिया मैंने आपका, क्या है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू सेक एक्स। समझ में मैंने क्या किया, टेन की पावर फोर को टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दिया, इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा लेंदी हो गया यार ये तो, नहीं डायरेक्टली इनका हुआ, ये तो बाई पार्ट से हुआ है ना आगे, हाँ तो तो थ्री आई, हाँ थ्री आई, तो सेक एक्स इंटू टेन क्यूब एक्स माइनस ये क्या है आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या जाएगा आपका प्लस इंटीग्रेशन, ये क्या जाएगा आपका
सेक क्यूब एक्स, कुछ शायद मिस्टेक की है, प्लस आएगा माइनस आएगा, देखो एक बार चेक करो, यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस, और ये आपका क्या होगा माइनस, तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका सेक क्यूब एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। क्या फिर से कुछ देखा देखा आ गया क्या, ये वापस से आई आ गया, ये माइनस होगा, सॉरी ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, नहीं चलेगा मेरे भाई, आ गया आंसर, ये आई हो गया, तो इधर बोल देता हूँ, तो 3i प्लस आई इजिकल्स टू क्या जाएगा, ये बन जाएगा ऊपर इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन क्यूब एक्स, और यहाँ पे बन जाएगा, उसका इंटीग्रेशन खत्म होगा, 10 को क्या बोल सकता हूँ, कुछ सेक की पावर 3 आ गई, कहाँ पे आई, मिस्टेक हुई कुछ, नहीं नहीं बता दे देख, होगी, हो सकती है गलती, हो सकती है, क्या मिस्टेक हुई बता दे। अच्छा अब क्या यहाँ पे क्या कर दूंगा, लास्ट में क्या बचेगा आपका टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करोगे, यहाँ पे फिर से बाई पार्ट लगेगा, इसको क्या करूंगा आपका 4i इज इक्वल्स टू सेक एक्स इंटू टेन क्यूब एक्स, इसको क्या बोल सकता हूँ आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आता ही है, इसका इंटीग्रेशन आता ही है, कर देना आंसर आ जाएगा, आगे कर लो। हाँ बच्चे कहाँ पे, कहाँ कौन कौन सी जगह पे बोल रहे हो? हाँ हाँ सेक एक्स टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स, उससे क्या बेनिफिट होगा, क्या कुछ बोल रहे हो, कुछ बता, नहीं नहीं अरे बता दे भाई, मैं भी सीख जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं रुक जाओ, अरे बता दे, मैं पूछ रहा हूँ भाई। हाँ सेक की पावर 5x का इंटीग्रेशन में बोल रहा है क्या, आएगा, अच्छा अच्छा, आपने वो ट्राई किया था क्या वो, अच्छा, वो इसलिए वो अटक गई, तो sec की पावर 5x तो बड़ा हो जाएगा, तो अब किसका मतलब क्वेश्चन ही बड़ा है, ये देखो इतना तो यहाँ तक तो है कि कंफर्म है कि आई आई आएगा, यहाँ पे जरूर हम सोच सकते हैं कुछ छोटा, यहाँ पे क्या सोचोगे छोटा, देखो पता है हर जगह पे एक्चुअली रूल को अपोज कर रहा है, जो रूल्स है ना वो कहीं भी फॉलो नहीं हो रहे ना, यहाँ पे फॉलो हो रहे ना, इनफैक्ट यहाँ पे भी नहीं हो रहे, स्टैंडर्ड रूल फॉलो नहीं हो रहे, तो मतलब ये आपका क्या ऑफकोर्स लेंदी ही बनेगा, तो बीच में हाँ 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 वो भी वो बाईपार्ट ही लगा, हमने बाईपार्ट नहीं लगा, हाँ यहाँ पे भी बाई पार्ट्स वाला ही तो था, यहाँ पे आप ये बोल रहे हो इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट करो, तो इससे तो और दिक्कत आ जाएगी, सेक की पावर 5x, सुन हाँ यहाँ बाई पार्ट्स क्या, यहाँ पे आप बाई पार्ट लगाते, अच्छा यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि जो इजी बना सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक 10x बाहर ले लूं, तो सेक एक्स 10x हो जाएगा, नहीं फिर भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा हर जगह, हाँ यहाँ पे हाँ 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 10 क्यूब नहीं 10 स्क्वायर है, हाँ अच्छा आप ये बोल रहे हो कि यहीं पे डायरेक्ट बाई पार्ट लगा दो, हाँ हाँ हाँ, तो फिर वो वापस से रेडिकल, हाँ हाँ, तो आगे वापस रेडिकल साइन हटाना, तो वो भी तो लेंदी बनेगा ना, देख अच्छा यहाँ पे बोल रहे हो आपका sec x को t बोल दिया, तो क्या जाएगा आपका sec x tan x dx, तो इसके लिए sec x कम होगा ना, ठीक है रुक जाओ, ये क्या कर दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू sec x इंटू डी एक्स, तो इसको किया
tan स्क्वायर है ना यार, 2। एक सेकंड, sec x tan x इंटू sec x इंटू dx। तो sec x को t, tan x, हाँ tan x को क्या ले रहे, इसको बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। हाँ ऐसे sec x को t, sec x dx dt आपका क्या है, t स्क्वायर माइनस 1, हाँ ठीक आ जाएगा। तो उसमें भी तो बड़ा सारा फॉर्मूला होता है ना। हाँ कंपेरेटिवली लेंदी हो गया, हाँ कंपेरेटिव थोड़ा छोटा हो गया। एक अरे बाबू इधर देखो, ये कर सकते हैं, ये इसने सोचा ना, ओ इधर देखो भाई भाई भाई, ओ भाई 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 इधर नहीं, नगर पालिका के गड्ढे भरवाने पड़ेंगे यहाँ पे, इधर आओ। क्या करूंगा, ये इसने क्या किया, sec x tan x बना दिया और ये tan x है, इसको क्या कर दिया रूट ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1, sec x को t, sec x tan x dx dt। तो ये क्या आपका स्टैंडर्ड फॉर्म की ट्रिक बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म की क्या बन गई आपकी, a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टाइप का। इसका बड़ा वाला फॉर्मूला लगा देना, उसको इसका सब्स्टिट्यूट करना tan x, तब जाके बनेगा। हाँ आर हम इनिशियली tan x को t सब्स्टिट्यूट कर दे, हाँ एक्सप्रेशन ऐसे आएगी। हाँ tan स्क्वायर x में, तो इसमें t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ठीक है, लेकिन ये लीनियर नहीं है ना, लीनियर नहीं है, इसमें ऐसा कर नहीं सकते। इंटीग्रेशन t स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू 3/2 बनेगा। फिर इसका क्या करोगे, फिर इसका वापस t स्क्वायर प्लस 1 नहीं नहीं, इसमें लीनियर होते तो डायरेक्टली कर देता है, लेकिन लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में तो फॉर्मूले से बनेगा, एक इंटीग्रेशन वाला जो फॉर्मूला है उसमें और डायरेक्ट लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते ना, इसमें टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 ये नहीं कर सकते ना डायरेक्टली। को फिर डेसिमल पाना है। हाँ फिर x आ जाएगा। हाँ बैठ जा आगे आगे करता है, एक टाइप और देखना है मुझे, टाइम बचा अभी। हाँ टाइप 6 सर आगे है क्या, सर से मैं डील कर लूंगा, सर बड़े सज्जन आदमी हैं, सर बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, सर मान जाएंगे, सर को गोली दे देते तो ले लेते हैं। हाँ टाइप 6 वैसे भी लास्ट क्लास ही लेनी थी मुझे। अरे 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 टाइप 6 तो आपका क्या है, साइन 2x, एक्चुअली इसका इस टाइप का साइन 2x को क्या बोल सकता हूं मैं, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर माइनस 1, या फिर क्या बोल सकता है इसको 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। मैं दोनों बोल सकता हूं एज पर रिक्वायरमेंट। ये वही वाला क्वेश्चन बन गया 1/बाई क्वाड्रेटिक टाइप वाला, 1/बाई क्वाड्रेटिक वाला जैसा था ना t प्लस 1/t, उसी टाइप का है ये। 1/बाई क्वाड्रेटिक था ना t प्लस 1/t वाला, उसी टाइप का, लेकिन ये साइन और कोस में, और ये थोड़ा सा टफ बन, ये भी लेंदी जाएगा। तो एज पर रिक्वायरमेंट, पहला नोट 1, नोट 2, जो तुमको एक क्वेश्चन दिया था याद है, रूट ऑफ 10x प्लस रूट ऑफ कोट एक्स, उसमें नीचे साइन 2x आ गया था, तो मैंने क्या बोला था, ये आगे देखेंगे, ये उसी से बनेगा। d/dx ऑफ साइन x प्लस कॉस x क्या होगा, डिफरेंशिएट कॉस x माइनस साइन x, और d/dx ऑफ कॉस x माइनस साइन x, या साइन x माइनस कॉस x बहुत करूं, साइन x माइनस कॉस x, तो इसका डिफरेंशिएट क्या जाएगा आपका, कॉस x प्लस साइन x। तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं साइन x प्लस कॉस x और साइन x माइनस कॉस x, ये क्या है, रिलेटेड डेरिवेटिव रिलेटेबल, डेरिवेटिव रिलेटेबल मतलब एक दूसरे के डेरिवेटिव है। यहाँ पे साइन को नहीं देख रहा मैं, यहाँ पे साइन को नहीं देख रहा मैं, प्लस माइनस साइन को मैं नहीं देख रहा, लेकिन एक दूसरे का डेरिवेटिव, मतलब साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस कोस एक्स की फॉर्म में होता है, और साइन एक्स माइनस कोस या कोस एक्स माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस माइनस कोस एक्स होता है। ये क्यों दिया है, जिससे आपको समझ में आए कि नीचे वालों को इसको मेरे को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है या इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कौन डिसाइड करेगा, न्यूमरेटर। लेट्स अज्यूम करो न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, तो याद है t प्लस 1/t, उसमें साइन एक्स प्लस कोस एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स या कोस एक्स माइनस साइन एक्स की फॉर्म में होता है। तो इस साइन 2x को मैं क्या करूंगा, इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। लेट्स अज्यूम करो डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस कोस एक्स या कोस एक्स माइनस साइन एक्स है,
तो उसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स की फॉर्म में। क्लियर है ये चीज? ठीक है। थर्ड चीज, वहां पे याद है ना 1 और 1/x² को कुछ लिखा था, तो वैसे यहाँ पे आपका क्या है, सेम टू सेम वही तरीका है, सेम टू सेम वही तरीका है ये भी। सर 5 मिनट ले लूं, 12 बज गए, वो कंसेप्ट चल रहा है कोई। हम ही है। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, याद है वहां पे 1 की जगह क्या लिखा था, 1 + 1/x² + 1 - 1/x²। तो यहाँ पे क्या जाएगा, मान लो ऊपर न्यूमरेटर में sin x आ गया, तो sin x को मैं क्या बोल सकता हूँ, sin x + cos x प्लस sin x - cos x और बाई 1/2, ये नॉट 3 में। और सिमिलरली मान लो cos x आ गया, cos x को क्या बोल सकता हूँ, 1/2 ऑफ sin x प्लस cos x माइनस sin x माइनस cos x की फॉर्म में। तीनों चीजें क्लियर हुई? सेम टू सेम चलेगा, 1/बाइक्वाड्रेटिक की तरह, 1/बाइक्वाड्रेटिक की तरह। क्वेश्चन करके दिखा देता हूं मैं, एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपका काफी फेमस क्वेश्चन है, dx अपॉन sec x प्लस cosec x, cos x प्लस cosec x, सॉरी ये बाद में करूंगा, cos x प्लस cosec x। इसके चारों टाइप के बनते हैं, sec x प्लस cosec x, cos x प्लस cosec x, sin x प्लस sec x और sin x प्लस cos x, चारों टाइप के बनेंगे। चारों टाइप के मैं इसमें रिलेट करूंगा नेक्स्ट टाइम में, आज बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, आज समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो क्या कर दूं, यहाँ पे क्या कर दूं, dx अपॉन cos x प्लस 1/sin x, तो इसको क्या बोल सकता हूँ आपका, sin x अपॉन sin x cos x प्लस 1। क्या कर दो इस केस में, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। क्लियर है ना, नीचे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो उससे क्या बन जाएगा, ऊपर क्या जाएगा आपका 2 sin x अपॉन नीचे क्या जाएगा आपका sin 2x प्लस 2। अब देखो 2 sin x आ गया, नीचे sin 2x और ऊपर sin x है, क्या कर देंगे, sin x की जगह दोनों में रिप्लेस करूंगा, लेंदी जाएगा, ऑफ कोर्स लेंदी जाएगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, आ चुका है एग्जाम में भी आ चुका है। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, 2 sin x को मैं बोल सकता हूँ sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x इंटू dx अपॉन नीचे क्या जाएगा आपका sin 2x प्लस 2। तो क्या कर दूं, यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका sin x प्लस cos, रुक जा, सुनूंगा नहीं, अपॉन sin x प्लस cos x किसका डेरिवेटिव होता है, sin x प्लस cos x किसका डेरिवेटिव होता है, sin x माइनस cos x। तो इसको बोल सकता हूँ आपका sin 2x को मैं क्या बोल सकता हूँ, कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने, अभी तक नहीं की, ठीक है। तो sin x माइनस, अरे तुम ऐसे डराए मत करा करो यार, मैं डर जाता हूँ, 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर प्लस 2, और नीचे ऊपर क्या जाएगा आपका sin x माइनस cos x, किसका डेरिवेटिव होता है ये, अरे sin x प्लस cos x का ये होता है, ऑफ कोर्स नोट 2 लिखो ना, तो इसको क्या बोल देता हूँ आपका sin x प्लस cos, बता दिया करो यार मैं भूल जाता हूँ, -1 + 2। तो इससे क्या कर दूं, इसको मैं क्या बोल देता हूँ आपका v, ये t बोल दिया तो t हो गया, ये आपका क्या है dt, इसको v बोल दिया, ये आपका dv। तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका dt अपॉन 3 माइनस √t² और प्लस dv अपॉन v² प्लस 1। ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, tan ln वाला, इसका आंसर क्या आएगा, 1/2√3 ln ऑफ, अरे x² माइनस a² हो गया ना, तो t प्लस 3 t माइनस 3, हाँ √3 लिखा है, और ये किसका बनता है आपका 1/1 tan इनवर्स v/1 + 1c। अब आपका t और v की वैल्यू रिप्लेस कर देना और उससे आंसर आ जाएगा, कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इससे कंटिन्यू करते हैं, अभी थोड़ा सा बाकी रह गया है, आई थिंक
टेस्ट में शायद यहाँ इसका भी ये पता नहीं इसका शायद है नहीं, इससे पहले तक तो है। अभी ट्रिग्नोमेट्री में 3 टाइप और रह गए। ट्रिग्नोमेट्री में 3 टाइप, अभी क्या क्या रह गया ट्रिग्नोमेट्री में 3 टाइप, मैक्स टू मैक्स 40 मिनट,